ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत। भगवत गीता हमारा दूसरा क्लास है आज। तो हम लोग प्रथम अध्याय में श्लोक नंबर 8 तक पहुंचे थे। तो हमारा चर्चा चल रहा था कि कैसे ये युद्ध में दो पक्ष जो है कौरव और पांडव, उसमें कौरव के साइड में जो व्यक्ति है, जिसमें जिनके प्रमुख जो नेता है, कौन है वो? दुर्योधन। मैंने दुर्योधन के लिए युद्ध हो रहा है। कौरव में से बाकी जो व्यक्ति है उनको इतना युद्ध में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन दुर्योधन को जो था उसको युद्ध चाहिए था। तो कल हमने दूसरे श्लोक से, लास्ट टाइम दूसरे श्लोक से 8वें श्लोक तक देखा कि कैसे दुर्योधन जो है ये एक भौतिकवादी व्यक्ति को प्रदर्शित करता है। भौतिकवादी व्यक्ति माने मैं और मेरा, उसे बाकी किसी किसी के बारे में सोचने की उसको चिंता नहीं रहती। तो हम देखेंगे कि गीता का जो पहला श्लोक है उसका पहला अक्षर क्या है? धर्म क्षेत्र। तो धर्म आता है कि नहीं? और आप अगर देखेंगे कि सबसे लास्ट, सबसे आखिरी जो श्लोक है, भगवान संजय बोलते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो लास्ट का वर्ड क्या आता है? तो गीता शुरुआत होती है धर्म और एंड होता है मम। तो इसमें दो टिप्पणी दे सकते हैं। आचार्य बताते हैं कि ये मम दो है। एक है ये मैं और मेरा, उसका मम है जो है भौतिकवादी व्यक्ति का। तो प्रथम ये है दुर्योधन बताता है और उसके पिताजी धृतराष्ट्र बताते कि माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? तो ये आ रहा है कि उसने अपने चाचा के भाइयों के लड़कों को अलग कर दिया। हालांकि सब कुरुवंश है। तो ये अधर्मी व्यक्ति के में भी अंदर आएगा, क्या आएगा? मम, मैं और मेरा। और धार्मिक व्यक्ति में आएगा अगर वो अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, अपना आइडेंटिटी को, अस्तित्व को नहीं जाना, तो आएगा। तो हम लोग अभी आगे देखते हैं इसी अध्याय में अर्जुन भी मम में क्या होता है? भ्रमित हो जाता है मम। तो भगवान बोलते हैं ये मम से धर्म तक आना है। भौतिकवादी मम से धर्म में कैसे आएंगे? जब मेरी बात मानोगे। तो बोलता है, कृष्ण बोलते हैं कि आप मुझे शरण में आओ तो मैं आपको पूरा आश्रय देता हूं। तो धर्म क्या है वो हम जानेंगे जब हमारा अस्तित्व जो है, असली अस्तित्व जानेंगे। तो हम लोग पहले ये दोनों चीज देख लेते हैं। कैसे दुर्योधन ये सब कुछ भोग करने के लिए आसक्त है और अर्जुन सब कुछ दूसरा त्याग करने के लिए आसक्त है। कि बोलता है मुझे आनंद नहीं चाहिए, किसी को, मेरे जो परिवार वालों को नाश करके मुझे आनंद नहीं चाहिए। तो इसलिए वो भ्रमित हो गया, लेकिन उसका अस्तित्व क्या जान रहा है? मैं शरीर हूं। तो हमारा पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते, थोड़ा रिकैप माने रिवीजन करते कि लास्ट टाइम हमने क्या देखा
कि ये जो अधर्म की जो सेना है कौरव, इसमें सारे जो है वो सारे अधर्मी है। ऐसा बोल नहीं सकते कि मैं भी धर्म को पालन करता हूँ लेकिन मैं कौरव के पक्ष में हूँ, नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा जो खतरा था पांडवों को किससे था? कौरव के साइड से भीष्मदेव थे, लेकिन वो तो जैसे उनका कोई भी पांडवों को मारने का इच्छा नहीं था, लेकिन जो जोश में था पांडवों को मारने के लिए, कौन है वो? दुर्योधन के साथ कर्ण। दुर्योधन को तो है ही, लेकिन कर्ण जो था वो इतना शक्तिशाली था, थ्रेट था सबको। लेकिन लास्ट टाइम हमने देखा कि जब दोनों पक्ष में सेना में चुनाव चल रहा है, चुनाव माने चल रहा है कि ठीक है हमारे पास कौन कौन है, तो भीष्म भीष्म जो है भीष्मदेव, वो कौरव में सबसे सीनियर है। तो खड़े होते रह और बोलते कि हमारे पास ये है, द्रोण जी है, वगैरह वगैरह वगैरह। और बोलते कि जैसे इन्होंने इन जैसे हम लोग बोलते हैं पीजीटी है, ये बीकॉम है, जो भी है, वैसे बोलते कि ये महारथी है, ये अतिरथी है। ऐसा बोलते बोलते वो बोलते तो कर्ण जो है वो अर्धरथी है। अब ये अर्धरथी का क्या मतलब है? तो रथी माने एक योद्धा जो एक रथ से युद्ध कर सकता है। एक जो योद्धा है जिसके पास रथ है, उससे जो युद्ध कर सकता है उसको बोलते हैं एक रथी। तो महारथी माने जो जो 1,000 रथों से युद्ध कर सकता है अकेला, उसको बोलते हैं महारथी। और अतिरथी माने जो 10,000 से ज्यादा रथों से युद्ध कर सकता है, उसको बोलते हैं अतिरथी। अभी सबकी जो है प्रशंसा हो रही है, लेकिन भीष्मदेव कर्ण को क्या बोलते हैं? अर्धरथी, यानी जो एक रथ से भी बराबर युद्ध नहीं कर सकते। तो सब दुर्योधन और कर्ण बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो बोलते मैं प्रूफ देता हूँ। तो प्रूफ देते हैं कि भले ही उसमें सारी क्षमता है, उसको अर्जुन जो जो बाण मार सकते हैं उसके सब उसको ज्ञान है, लेकिन उसको क्या है, नहीं है, उसके गुरु का आशीर्वाद नहीं है। तो हमें पता है कि जैसे ये जो कर्ण जो है, ये धनुर्विद्या सीखने के लिए किसके पास जाते हैं? परशुराम जी के पास जाते हैं। अब परशुराम जी जो ऐसे भगवान के अवतार है जिन्होंने स्थापित किया कि बेसिकली वो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे, क्योंकि उनको क्षत्रियों से थोड़ा एक बैर है। हमने देखा कि 21 बार उन्होंने पूरे पृथ्वी में सारे क्षत्रियों का नाश किया, क्योंकि वो हम अपने जो पोस्ट का है, क्षत्रिय जो राजा का जो पोस्ट है उसका उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन के लिए, यानी राजा जो है वो प्रजा को एक्सप्लॉयट करने के लिए उस वक्त कार्तिवीर अर्जुन नाम के जो राजा थे, उन्होंने उसका दुर्व्यवहार किया, ने पोस्ट का ज्यादा अच्छा उपयोग नहीं किया था, इसलिए उन्होंने पूरे क्षत्रियों का नाश किया था। तो अभी कैसे जाए फिर पुरुषोत्तम परशुराम जी के पास? तो कर्ण क्या करते हैं, ब्राह्मण बन के जाते हैं, सारी शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन एक दिन गुरु जो है उनके लैब पे विश्राम करते रहते हैं परशुराम जी। तो एक कीड़ा आता है जो जंगल में, जो उनके थाई जांग को काटने लगता है। किसके? कर्ण के। खून बहने लगता है, तो भी वो सहन करते हैं। इतना खून बहता है कि वो एक्चुअली परशुराम जी को थोड़ा गीला लगता है, चिपचिपा लगता है। तो उठ जाते हैं तो देखते हैं अरे खून से लथपथ है। तो बोलते हैं क्या हुआ? तो बोलते हैं यानी तुम जो है घाव सहन कर सकते हो, घाव सहन कर सकते हो यानी तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि ब्राह्मण होता है तो वो नहीं कर सकते। तो तुरंत उड़ जाता था। तो इसीलिए मैं तुमको क्या करता हूँ, शाप देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे झूठ बोला है कि आपको सारी विद्या जो है, जब आपको इसकी असली असली जो उपयोग पड़ेगा तब आपको सब विद्या आप भूल जाओगे। तो भीष्मदेव बताते हैं कि ये जो है इनके पास सारा कुछ है, लेकिन जब इनको जरूरत पड़ेगी तो कुछ काम का नहीं। तो क्या किस काम के ये रथी है? तो ये ये जो कर्ण है, तो हमने लास्ट टाइम भी बताया कि ये जो आज का कलयुग जो है, इसमें भौतिक मोरालिटी जो है इसको बहुत क्या बोलते हैं, भाव है, या फिर उसको ऊंचा बताया जाता है। और भगवान की भक्ति वो तो कोई भी कर सकता है, समझ रहे हैं ना?
लेकिन भगवान बताना चाहते हैं कि कर्ण, भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के इस उदाहरण से कि आप भौतिक जग में कौन से भी पोस्ट पे हो, लेकिन आप अगर धर्म के साइड से नहीं हो तो आपकी विजय हो ही नहीं सकती। क्योंकि कौन से पक्ष में आएंगे? मम, मेरे लिए, मेरे लिए मैं कर रहा हूं युद्ध, मुझे भोग करना है। या फिर अधर्मी राजा के लिए आप क्या कर रहे हो? युद्ध कर रहे हो। तो हम जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में कोई भी संदेह रहना नहीं चाहिए। कह रहे फिर कौन है? अच्छा, अर्जुन है या कर्ण है? तो इस पे आज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये क्लियर कर देते कि लोग बोलते अरे कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या किया, उकसाया कि अरे इसका रथ तो नीचे पड़ा हुआ है, रथ का जो पहिया है, लेकिन फिर भी तुम बाण मारो, तो ये गलत है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर आप सबको मालूम है, आप सब ड्राइविंग करते हैं, कार या गाड़ी है ना, बाइक करते हैं, तो आप जाते, सिग्नल आता है, सिग्नल पे रेड आता है, तो आप क्या करते हैं? रुक जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि रूल है वो, रेड देखे, ग्रीन आया तो आप जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन कभी कभी आप आपके जीवन में हुआ नहीं रहता, लेकिन फिल्मों में हम देखते हैं कि नहीं, कभी कभी क्या करता है चोर वगैरह जो है, किसी का खून करके या फिर रॉबरी करके वो भागता है, तो वो रूल का पालन करता है क्या कभी? वो रेड होगा तो भी एक्सीडेंट करके भागता है आगे। उसके पीछे अगर पुलिस जो आ रही है उसका पीछा करते हैं, तो उसने रेड देखा तो क्या करना चाहिए? उसने, पुलिस ने, जिसने रूल बनाया है, क्या करना चाहिए? रूल ब्रेक करना चाहिए। किसी के और का, अरे रूल ब्रेक कर तो फिर उसने, गवर्नमेंट का आदमी है जिसने रूल बनाया है, वो भी अगर रूल तोड़ेगा तो कैसे चलेगा? क्या करना चाहिए? तो अच्छा काम क्या है यहाँ पुलिस के लिए? चोर को पकड़ना। क्या नहीं, क्यों पकड़ना? क्योंकि किससे? वो वो दोबारा कुछ कर ना सके, उसको पकड़ लेंगे, उसको सजा देंगे। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भी रूल तोड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही कृष्ण जो है, तो जैसे ही ये कर्ण का जो पहिया जमीन में फंसता है, तो बोलता है अर्जुन, मैं अभी ये निकाल रहा हूँ, युद्ध नहीं करना। तो अर्जुन भी अपना गांडीव रख देते। तो कृष्ण बोलते क्या हुआ? तो अरे देखो उसका तो चक्का है, तो हम लोग वेट करेंगे। कृष्ण बोलते अच्छा, तो बोलते नहीं, युद्ध करो। तो कर्ण बोलता है ये धर्म के विरुद्ध है। अर्जुन बोलता है हाँ, धर्म के विरुद्ध है। तो कृष्ण बोलते हैं अच्छा, अभी तुम धर्म की बात करते हैं, तुम्हें अब धर्म याद आ रहा है? कहाँ था वो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म जब तुमने क्या किया था? अभिमन्यु को 6 लोगों ने साथ मिलके मारा था। तो अभिमन्यु एक आदमी से, व्यक्ति से मरने वाला नहीं था, सारे दिग्गज जो है सब साथ में मिलके उन्होंने मारा था। तो इसलिए अर्जुन, और अब अर्जुन का पुत्र है वो, इसलिए कृष्ण को बोलते कि ये जो है अधर्मी है, इसको मारना, तो ये धर्म स्थापन करने के लिए मैं आ रहा हूँ, और मैं भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको श्रेय दे रहा हूँ, तो तुमको मारना पड़ेगा। तो ये उदाहरण कैसा हुआ? तो स्वयं जो रूल बनाने वाले बोल रहे हैं किसको? जो जो धर्म स्थापन करने वाले को, कि तू रूल रेड है, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो सामने वाला है वो कभी रूल फॉलो करेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो वैसे ही ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो हम लोग क्या देखते हैं, अरे दानशूर, दानवीर सब ठीक है, लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं होगा तो उसे स्थान नहीं है। कई बार बोलते हैं अरे दुर्योधन में भी बहुत अच्छे गुण थे, तो उसको बोला कि ठीक है, आपके बेटे का नाम क्यों नहीं रखते दुर्योधन, अर्जुन क्यों रखते? फिर कोई रखता है दुर्योधन आज तक? है कि नहीं? तो बेसिकली देखना चाहे तो गीता हमको क्या करना है, हमारा मम यानी आसक्ति, मैं और मेरा, जो सीमित काल के लिए हमको दिया है कृष्ण ने, लेकिन हम लोग इतने आसक्त होते कि मेरे पास, मेरा हमेशा मेरे पास रहेगा, वो छोड़ के भगवान बोलते मुझे अर्पण करो,
तो वो तो असली आपका विजय होगा। तो ये बात हमको ध्यान रखे हुए चलना है कि जब हमारे पास कृष्ण है तो सब कुछ आएगा, लेकिन हमारे पास सब कुछ है तो कृष्ण आएगा ऐसा नहीं है। यही गीता से हमको सीखना है। तो देखा जाए तो पहला अध्याय में पता चलता है कि कौरव की सेना पांडव की सेना से कंपैरिजन में बहुत थी, है कि नहीं, लेकिन कृष्ण नहीं थे वहां। तो अभी आगे के जो श्लोक है उसमें हमको पता चलता है कि दुर्योधन की आधी राजनीति हम लोग लास्ट टाइम देखी, अभी आधी राजनीति इस बार देखते हैं। श्लोक नंबर 8। तो क्या बोल रहे हैं वो, भवान भीष्मश्च कर्णश्च, मेरे साथ मेरे पीछे बोल सकते हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो अभी पिछले श्लोक तक उन्होंने बताया, दुर्योधन बता रहा था कि पांडव के सेना में बहुत बड़े महारथी है, भीम है, अर्जुन है, युयुधान है, विराटश्च, द्रौपदश्च, सुभद्रा के पुत्र है, द्रौपदी के पुत्र है, इतर ये सब कुछ है। और ये क्या है, वीर्यवान है, नरपुंगव है, विक्रांत है, यानी ये हमेशा जीतने वाले हैं। तो ये बोलने के बाद वो बोलेंगे अरे, फिर द्रोणाचार्य तो बोलेंगे अरे हम फिर युद्ध करना है कि नहीं, तो बोला नहीं नहीं हमारे पास भी बहुत सारे योद्धा है। कौन है, तो अभी प्रश्न पड़ता है उनको। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि अभी आगे जो व्यक्ति है उनसे हम लोग कुछ मदद चाहते हैं और उनके सामने हम दूसरे की स्तुति करेंगे कि आपसे भले ये है, तो वो मदद नहीं करेगा, उनको फिर उनके प्रशंसा करनी पड़ेगी ना। इसको बोलते हैं राजनीति। लेकिन जो असली व्यक्ति है वो जानता है कि जो बड़ा है उसको पहले प्रशंसा करनी चाहिए। तो ये बोलते भगवान, भगवान माने आप, हमारे कौरव सेना में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, आप है, फिर है भीष्म। तो ये तो दोनों हो गए। बाद में भी कर्ण का नाम ले रहे। अभी हमने पहले ही देखा कि कर्ण जो है ये महारथी तो छोड़ो, अतिरथी तो अर्धरथी, यानी रथी भी नहीं है वो, यानी उसका कोई उपयोग नहीं है। भीष्मदेव ने पहले ही बोला था, जिन्होंने सारे युद्ध जीते थे, उसका नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है, दुर्योधन को एक चीज मालूम थी कि मैं द्रोणाचार्य पे भरोसा नहीं कर सकता, भीष्म पे भी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि कभी भी पांडवों को देखेंगे तो क्या करेंगे, पिघल जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति पे मैं 200%, 1000% भरोसा कर सकता हूँ, वो कौन है, क्योंकि उसका ये पांडव के कारण उसको बहुत क्या बोला था, अपमान हो गया था उसका, द्रौपदी का स्वयंवर या जो भी देखो। तो बोलता है यही मेरा है, तो इसलिए पहले इनको तो मैं कह दिया, लेकिन कर्णश्च जिसपे मेरा भरोसा है, तो इसको बोलते, मैं पहले बताया क्षत्रिय ऐसे है, उनको क्या चाहिए, पैसे वगैरह नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, मान सम्मान। सम्मान है तो दूसरों के लिए, अने आप बोलो अरे आप जो बचाओ बचाओ बोला तो वो खुद का जान भी दे देगा। उसको आश्रय देने का क्या रहता है, उसका भाव है, स्वभाव है। फिर आते हैं कृपश्च, कृपाचार्य जो है ये हमेशा से कौरव और पांडवों के क्या रहे, ये गुरु रहे, कृपाचार्य। और समितिंजय, समितिंजय ने सदा संग्राम में विजयी रहे। ये गलत है। हमने देखा कि कर्ण कदापि विजयी नहीं रहा, 6 बार वो हारा था, लास्ट टाइम हमने बताया, विराट वहां हर जगह चित्ररथ से लड़ते हुए हर जगह हारा, लेकिन क्या बोल रहा है, हमेशा विजयी रहे। तो ये सुनने वालों को भी जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको उत्साह नहीं आएगा, क्योंकि झूठ है। उसके बाद में बोलते हैं अश्वत्थामा। अभी अश्वत्थामा जो है इसका योद्धा में गणती ही नहीं है, योद्धा में गणती नहीं क्यों, इसीलिए वो तो है पहला ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है, लेकिन द्रोणाचार्य ने उनको दुर्योधन आई मीन अर्जुन के जैसा ही ज्ञान दिया था, क्योंकि अपना बेटा है इसलिए। लेकिन वो
उसमें क्या नहीं था, जो जो कंपैशन जो है चाहिए वो नहीं था। यानी क्या बोलते हो, क्षत्रिय जो है ये कभी निहत्थे पे वार नहीं करता है। जो शरण शरण आया उस पर वार नहीं करेगा, और जो पीठ देगा उस पर भी वार नहीं करेगा, क्योंकि वो जन्मता क्षत्रिय है। अगर कोई क्षत्रिय नहीं है और उसके हाथ में अगर तुम क्या देंगे, शस्त्र देंगे, तो वो देखेगा नहीं, उस वो अपने क्या बोलते हैं, उसने खुद के आनंद और सुख के कारण कार्य करेगा। दुख होगा तो किसी को भी मार देगा, जैसे अश्वत्थामा ने किया। उसके क्या बताना था कि दुर्योधन को हैप्पी करना है लास्ट टाइम, तो उसने द्रौपदी के सोए हुए बच्चों को मारा। थोड़ा कॉमन सेंस नहीं यूज किया, तो दुर्योधन भी उसको धिक्कार करता है कि ये क्या किया तूने, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो ऐसा अश्वत्थामा को क्यों कर रहे वो, क्योंकि उनको मालूम है कि द्रोणाचार्य जो है सबसे ज्यादा मेरे प्रिय उनके लिए कौन है, अपना पुत्र अश्वत्थामा। तो उसको अगर ये कैटेगरी में लाया उन्होंने, क्या सबसे महत्वपूर्ण, तो द्रोणाचार्य और खुश होकर लड़ेंगे। सारा पूरा पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, कैसे तुम्हें मुझे ये राज्य दिला दो, भले ही मैं इसके लिए पात्र नहीं हूं। और लास्ट का नाम है विकर्ण। अभी विकर्ण कौन है, ये कौरव है, कौरव में से दुर्योधन का एक भाई है, जो अकेला एक व्यक्ति था जिसने द्रौपदी वस्त्रण करते होते हुए उसने आवाज उठाई थी कि ये अधर्म है, और वो निकल गया था। क्योंकि वो राजा नहीं है, राजकुमार नहीं है, फर्स्ट राजकुमार नहीं, तो वो निकल गया था। तो अभी वो, जैसे मैं बताया कि युद्ध के पहले वो अनाउंस करते कि अभी भी आप अपना पक्ष चेंज कर सकते हैं, और क्षत्रिय को अलाउड रहता है, ऐसा नहीं कि इधर से क्यों करा उधर, वो कोई भी पक्ष चूज कर सकता है। तो दुर्योधन को क्या था, भय था कि विकर्ण उधर ना चला जाए, इसलिए पहले उसको सुनाई दे, इसलिए अरे तुम हमारे मेन पक्ष में हो, मेन योद्धा, इसलिए उसको भी अपने पक्ष में ले लिया। तो जहां पांडवों ने सारी सेना अपने गुणों गुणों पे आकर्षित होके की, है कि नहीं, सारी जो विराट जो है, विराट राजा जो है, वो इतना पांडवों पे आकर्षित हो गया कि ऐसे राजा, ये पांडव जो मेरे राज्य में रहे मुझे पता नहीं था। तो बोले ये सब आपका है, सारी सेना दे दी। द्रुपद तो पहले ही थे, तो यहाँ इनको क्या कर रहा है, प्रशंसा करना पड़ रहा है कि आप, यानी आपको अच्छा सा इंक्रीमेंट मिलेगा, या फिर आप ऐसे करके जो युद्ध करते हैं इसमें कोई शाश्वती नहीं रहती जिसकी विजय की। और बाद में सोमदत्ती जो है, सोमदत्त का पुत्र वगैरह है। और अन्य च बहवा शूरा, क्या बोलते हैं, अन्य च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और अभी अब मैं कितने लोगों के नाम लूं, ऐसे अनेक वीर है जो मदर थे त्यक्त जीविता, जिन्होंने, उसका बोलने का मतलब है कि मेरे लिए जो प्राण त्यागने के लिए तैयार है। लेकिन त्यक्त जीविता का मतलब क्या आता है, जो पहले ही मेरे लिए प्राण दे चुके, इन द सेंस वो पहले मरे हुए, वो इनका जीवित रहना संभव नहीं है, वो बोल रहे हैं। जैसे सरस्वती जो है, वो जो उसके मुंह से अलग चीजें व्यक्त कर रही है, कभी कभी बोलते हुए तो निकलता है ना। तो बोलते कि उन्होंने पहले ही मेरे लिए प्राण दे चुके, क्योंकि क्यों प्राण क्यों त्याग चुके वो, क्योंकि अधर्म का साथ दिया है। वो बोल सकते कि मेरे लिए विजय प्राप्त कर सकते, बोल, जब शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक सब्जेक्ट, एक कोई चीज हमको कुछ बताना होगा, उसके लिए कौन से शब्द हम लोग यूज करते हैं, उसका उस पर बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये ऐसे शब्दों का वापर कर सकते थे कि ऐसे बहुत सारे शूर है जो हमारे लिए विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन क्या बोले वो, प्राण छोड़ देंगे, तो ये नेगेटिविटी है, क्योंकि डर है। भले ही उनके पास नाना प्रकार के शस्त्र है और युद्ध में विशारद भी है वो, फिर भी मारे जाएंगे। वो एक आचार्य ऐसे टिप्पणी देते।
अभी दूसरा 10वां श्लोक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से क्या बोलता है वो दुर्योधन? अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। वो बोलता है कि भीष्म जी जो है वो हमें सुरक्षित करने के लिए तैनात है, इसलिए उनके उपस्थिति में हमारी जो सेना है ये अपर्याप्त है, बहुत बहुत है, यानी पांडव के लिए पांडव से बहुत ज्यादा है। और जो भीम ने सुरक्षित की हुई जो पांडव की सेना है वो पर्याप्त है, वो उनको पूरी नहीं गिरेगी हमको हराने के लिए। लेकिन बलदेव विद्याभूषण जो हमारे एक आचार्य है वो क्या बोलते हैं कि सॉरी बलदेव विद्याभूषण ये बोलते हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो हमारे रसिक आचार्य, रसिक आचार्य माने जो हर एक लीला में रस देखते, क्या रस है, तो वो बोलते हैं कि ये जो शब्द है इसका अलग अर्थ है। बोलते अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, जो भीष्म जी के उपस्थिति में कौरव सेना जो है ये कितनी भी बड़ी है ये अपर्याप्त है, यानी कम गिरेगी पांडव के सामने। क्यों? वो बोलते हैं कि युद्ध में कौन जीतता है? जिसको जोश हो, जिसको क्या चाहिए, मुझे जीतना है, ये मैं करूंगा, वो जीतेगा। जोश, भीष्म जी को जोश है क्या? वो पितामह है, दोनों तरफ से उनके क्या है, उनके न्यूट्रल है, और दोनों तरफ से उनके ही परिवार वाले मरने वाले हैं, तो उनका कोई युद्ध में क्या है नहीं है, उत्साह ही नहीं है। लेकिन दूसरा कौन है? भीम, उधर भीम है जिसका उल्लेख किया है, वो उतावला हो रहा, वो क्या बोलता है, मैं सबका खून पीऊंगा सोचो तो उसमें क्या है, जोश है, उत्साह इतना है कि कितने भी कम है उनके लोग लेकिन वो पर्याप्त है, ये पूरे कौरव सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है बोलते हो। क्योंकि युद्ध जो है नंबर से नहीं जीता जाता, युद्ध किससे जीता जाता है? जोश। जैसे हमने पहले भी बताया कि महाराष्ट्र में जो स्वराज्य स्थापन हुआ तो शिवाजी महाराज, इनके यहाँ कितने मावड़े थे, सैनिक बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने मुगलों को भगा दिया था जो हजारों लाखों की संख्या में थे। तो जोश इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हम देखते हैं। फिर अब ये सब हो रहा है, लेकिन इसमें भीष्म जी की जो स्थिति है उनको प्रशंसा नहीं हो रही, ये दुर्योधन जानता है। तो अभी उनको बुरा ना लगे तो इसलिए क्या बोलता है वो आगे, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो अभी भीष्म जी को बोल दिया कि इनके सामने है, तो द्रोणाचार्य की प्रशंसा हो गई, कर्ण विकर्ण अश्वत्थामा सबकी हो गई, और अभी भीष्मदेव की भी हो गई। तो बाकी सब जो है उनके सामने इतनी सारी सेना, वो बोलेंगे हम लोग क्या कर रहे इधर, हमारा तो कोई काम ही नहीं है, मान चाहिए ना। तो इसलिए बोलते हैं कि आप सब बचे हुए सब लोग क्या है, आपका बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि भीष्मदेव अभी बूढ़े हो गए तो आपको उनकी रक्षा करनी है, क्योंकि आप पे अभी निर्भर है। तो सोचो कोई भी व्यक्ति जो है, इन्होंने किसकी असली प्रशंसा नहीं की ना। द्रोणाचार्य की पहले क्या बोले, आप इतने मूर्ख है कि जिसका जन्म ही हुआ है आपको मारने के लिए, उसको आपने सब विद्या दिया और वो आपके सामने खड़ा है, तो आपको उसको मूर्ख ठहराया। बाद में उनको बोला कि नहीं आप हमारे मेन है, तो वो नलीफाई हो गया। अभी बोला भीष्मदेव जो है वही हमारे उनकी सुरक्षा में हम लोग अपर्याप्त है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहे हैं वो, लेकिन वो बूढ़े हो गए तो वो कोई भी जो है शत्रु उनका उन पे वार कर सकता है, तो आप उनकी आजू बाजू में क्या करो, उनको सुरक्षा दो।
तो ऐसा जो है एक पक्ष है जहाँ एक दूसरे पे कोई लगाव नहीं है, ये राजा ही ऐसा है और ना प्रजा को उस पे प्रति प्रेम है, तो कैसे क्या विजय रहेगा, ये स्थिति है। तो अभी ये सब सुन रहे हैं भीष्मदेव। अभी देखिए घर में भी कभी जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं और कभी पोता पोती जब कॉलेज में जाते तो बोलते, कभी कभी वो अपमानित बोल भी देते हैं, क्या आप पुराने जमाने के लोग हैं वगैरह, ऐसा कुछ बोल देते, तो बुरा नहीं मानते वो, है कि नहीं, बुरा मानते हैं क्या वो? चलो ठीक है, नया पीढ़ी है, कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि उनको प्रेम रहता है, चलो भाई है हमारा तो है। वैसे भीष्म देवी बोलते हैं क्या कर रहे हैं, उनको सब समझ में आता है, राजनीतिज्ञ है सब लोग कि ये क्या चल रहा है, तो बोलते हैं ठीक है ये बंद करो, ये सब अभी युद्ध चालू करो। इसलिए बोलते तस्य संजन नयन हर्षम गुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्योचे शंखम दद्मो प्रतापवान। तो उन्होंने क्या किया, शंख अपना लिया और जोर से बजाया कि चलो अभी बहुत हो गया बात है, अभी हमको युद्ध चालू करना चाहिए। तो ये शंख बजाना कैसा समझेंगे हम लोग, कि जैसे वो अंपायर बोलता है पहले क्रिकेट में, चलो चालू हो गया, वो टॉस वगैरह हो गया और फिर वो हाथ नीचे करता है, फिर बॉलर भागता है, वैसे दोनों तरफ से शंख नाद हुआ, माने क्या होगा कि हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग युद्ध करेंगे, यानी रेडी हो जाएगा। तो एक तरफ से अगर करेंगे तो दूसरा भी बोलता है चलो अभी इन्होंने ये रेडी है चलेंगे। तो ये द्वापर युग है, सोचिए, ऐसा नहीं है कलयुग जहाँ पता भी नहीं चलता है, कोई ऐसा डायलॉग लगा न्यूक्लियर वेपन आके उसको मार देगा, ऐसा नहीं था वहां पे। जो युद्ध होता था वो शंखनाद से शुरू, और दूसरा शंखनाद जैसे सूर्यास्त हुआ, शंखनाद हुआ कि कोई भी एक दूसरे को मारेगा नहीं, और एक दूसरे के कैंप में जाके आप मिल भी सकते, खाना भी खा सकते, कोई किसको मारेगा नहीं। ये द्वापर युग था, भरोसा। अभी कलयुग में लोग आएंगे कि मित्रता के इसमें और खून करके जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो क्षत्रिय धर्म ही नहीं रहा, जो खुद के जो वीर्यता स्ट्रेंथ, उसमें भरोसा नहीं लोगों को, कैसे भी तुम्हें सब पूरा हड़प करना, ये अभी कलयुग का क्या है लक्षण है। तो इन्होंने जैसे ही शंख बजाया कि अभी मेन व्यक्ति बजा रहा है, तो सब बजाने लगे। ततः शंखश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यंत सशब्दस्तुमुलो भवत। तो केवल शंख भी नहीं, वहां पे नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह, ऐसे सारे साथ में बज उठे। ये कैसे, जैसे आपको मालूम है ना, जैसे अभी युद्ध है तो ऐसा नहीं रहता कि जैसा आप लोग गुजराती है ना, गुजराती में क्या, तो क्या रहता है वो, दांडिया में ऐसे खेले, ऐसा नहीं है वो, एक दूसरे का खून करने वाले। तो उसके लिए क्या चाहिए, पैशन, रजोगुण का जो है, सब में रजोगुण उत्साह निर्माण करना है। जैसे हम लोग फाइनल मैच भी देखते, सपोज कोई भी क्रिकेट फाइनल मैच है, तो वो जो रहते स्टेडियम में लोग क्या करते रहते, क्या क्या लेके आते, बजाते रहते, ढांग ढांग कोई बजाते रहता है, क्यों, चेयरिंग चाहिए, ये खेलो खेलो, तो फिर वो सुन के वो और उत्साही होते कि अरे वाह, मुझे ऐसे ही नहीं खेलना है, ये लोगों को मेरे को जिताना है। तो वैसे ही ये लोग भी रहते हैं इनके आजू बाजू, कि जस्ट रजोगुण निकाल यानी प्रस्थापित करने के लिए। उससे क्या होता है, क्योंकि ये तो है ही नहीं, उसपे घोड़े चिल्ला रहे, सोचो, हाथी चिंघाड़ रहे, ये युद्ध यानी ऐसा नॉर्मल नहीं है। रथ के आवाज, जब रामायण महाभारत में सुने होंगे कभी, है ना, और फिर लोगों की चीखें भी है ना, उसको लग रहा है आ चिल्ला रहा है, कभी घोड़ों को लग रहा है, तो ऐसा ये आवाज जो है वो उत्पन्न करता है रजोगुण। तो इसके आवश्यकता है, तभी लोग करेंगे, वरना तमगुण में या फिर सत्वगुण में युद्ध नहीं हो सकता। तो ये रजोगुण का स्वभाव है। तो उसके बाद फर्स्ट टाइम कृष्ण का उल्लेख होता है, कृष्ण जी 14th वर्ष पहले अध्याय में
ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधत्मतु। तो श्री कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कैसे संजय कर रहे हैं, डायरेक्ट कृष्ण को नहीं बता रहे कि कृष्ण, एंट्री बता रहे कि कृष्ण कहाँ है, एक रथ पे है, और रथ के घोड़े कैसे, ततः श्वेतेर हयेर युक्त, तो एकदम सफेद रंग के घोड़े हैं उनके। महती स्यंदने स्थित हो, विशाल रथ पे आसित माधव, माधव जो है कृष्ण का नाम है, उसका मतलब क्या है, कोई जानता है? लक्ष्मीपति माधव। तो पहले श्लोक में हमको पता चलता है कि कैसे ये जो पक्ष है ये जीतने वाला है। कैसे पता चलेगा माधव से? लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी क्या प्रदर्शित करती है, उनके पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, ब्यूटी। तो जो जो लक्ष्मी जी के पति है, जो जिसके साथ है उसका भी क्या होगा, विजयी होगा। तो युद्ध के पहले ही पांडव विजयी होने के कुछ लक्षण हम लोग देखेंगे। इसका पहला क्या है कि उनके समक्ष कौन है, श्री कृष्ण जो लक्ष्मीपति है। दूसरा इसमें आता है कि उधर भी उन्होंने क्या बजाया, शंख बजाए, सब तरफ आवाज किया, लेकिन उनके शंखों को दिव्य नहीं बोला गया। इसमें क्या बोला है, दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। तो भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने अपने शंख बजाए जो दिव्य थे, दिव्यता है। दिव्य क्यों बोलेंगे, क्योंकि धर्म है जो हमेशा जो स्थापित रहेगा, है कि नहीं। तो जहां कृष्ण है और कृष्ण जिसको चाहते हैं वही विजय होगा। तो ये दो क्या मिलते हैं हमको, सबूत मिलते हैं कि अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं। जैसे अभी वापस वापस मैं वही उदाहरण दूंगा कि जैसे कोई बैटिंग पिच है सपोज, तो उधर मालूम है कि अच्छे जो बैट्समैन जिसके पास है वही जीतेगा, या फिर कोई स्पिनर का है उधर जिसके पास फास्ट बॉलर है वो जीतेगा क्या? जिसके पास एक भी स्पिनर होगा, वो पिच ही स्पिनिंग है, तो क्या होगा, वही जीतेगी। तो यहाँ पे पहला क्या चीज, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो जहाँ जो यहाँ युद्ध हो रहा है वो जगह ही किसके लिए है, धार्मिक लोगों को पूजनीय है। तो सब श्रेय किधर जाएगा, जो धर्म वाला है उनको मिलेगा। और जो 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 पूजनीय है, जो बोले मतलब जो पूजा करने आ रहे हैं, उनके दैवत कौन है, कृष्ण, वो स्वयं उधर है। जो देवतागण जो है, जो किसके प्रतिनिधि है, श्री कृष्ण जी के, तो वो स्वयं उधर है। तो वहां जो जहाँ कृष्ण है वहां लक्ष्मी जी रहेंगे, तो वहां विजय मिलेगा। तो इसमें लिखा है कि जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। श्री कृष्ण जो है वो उनके साथ में, इसलिए उनको जीत निश्चित है, विजय निश्चित है। आगे हर एक के शंख का नाम दिया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। तो श्री कृष्ण का यहाँ नाम आता है दूसरा। पहले माधव देखा, अभी आया ऋषिकेश। तो ऋषिकेश शब्द का क्या अर्थ है, कोई जानता है? हाँ, कंट्रोलर ऑफ ऑल द सेंसेस, एवरीबडी सेंसेस। सो ऋषिक और ईश दो शब्द है। क्या है, ऋषिक और ईश। तो ऋषिक का क्या मतलब है, इंद्रिय, और ईश माने जो मास्टर है। तो जो सबके इंद्रियों के कौन है, मास्टर को क्या बोलेंगे हिंदी में, स्वामी। तो
हम लोग हमारे इंद्रियों के स्वामी बोलते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली हम लोग हमारे इंद्रियों का भी अगर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ऋषिकेश यानी कृष्ण की सेवा करके उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, तब हम लोग कहाँ सुखी होंगे। इसीलिए वो सबके इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए बोलते हैं ऋषिकेश। ऋषिक माने इंद्रिय, ईश माने स्वामी। अभी इनका शंख का नाम है पंचजन्य। अभी कृष्ण जी जो है ऐसे है व्यक्ति जिनके लिए सब सेम है, जैसा मैटर स्पिरिचुअल स्पिरिट है, स्पिरिट मैटर, यानी दोनों उनकी शक्ति है। तो पंचजन्य जो है ये क्या था? एक राक्षस का निवास था शंख। सोचिए, तो एक राक्षस जहाँ रहता था, उस निवास को भगवान ने अपने अपना पार्षद बना दिया। तो ये जो सांदीपनि मुनि के जो एक पुत्र थे, उनको क्या हुआ, वो एक समुद्र में क्या हुआ, राक्षस यानी वो समुद्र में डूब गए। तो बताया गया कि पंचजन्य राक्षस था, उसने उनको खा लिया था, और वो यहाँ पे निवास कर रहा था, अपने शेल में रहता था, शंख में। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी जब जाते हैं और उसको पकड़ते, उसको तो मारते हैं, तो देखते कि अरे वो यहाँ पे नहीं है, वो तो यमलोक चला गया। तो देखते कि ये शंख है, तो शंख ले लेते साथ में, और वो पंचजन्य जो शंख, वो उनका पार्षद बन गया। यही शंख है जो अभी दिव्य बन गया, क्योंकि कृष्ण ने क्या किया। इसमें टिप्पणी क्या है? हाँ, ये जो पंचजन्य सांदीपनि मुनि जो थे ना, उनके एक पुत्र थे, एक ही पुत्र थे। तो वो एक बार समुद्र में नहाते नहाते डूब गए, मिले नहीं। जब उनको दक्षिणा का, गुरु दक्षिणा का जब वक्त आया, तो सांदीपनि मुनि बोले क्या इनको क्या पूछना सर, ये तो दिव्य पुरुष है। तो कृष्ण बलराम जी को बोले कि मेरे पुत्र को वापस ला दो। तो कृष्ण बलराम जाते हैं समुद्र में, तो कहाँ गया, तो समुद्र में डूब गया। तो वो ढूंढते तो उनको पता चलता है कि ये राक्षस जो है इसने खाया होगा, तो उसको पंचजन्य को मार देते। लेकिन कृष्ण जैसे ऐसे है कि इनके संपर्क में कोई भी आया तो उनका भला ही होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि अपने हिरण्यकश्यप, भगवान ने उसको मार दिया, लेकिन उसका सिंहासन पे बैठ गए। क्योंकि क्यों बोलते हैं कि मेरे पार्षद का ही सिंहासन है, यानी क्योंकि वो विजय है, जय और विजय में से एक हिरण्यकश्यप। तो वो हम में जैसा द्वेष रहता है, इसको देख लूंगा, इसके खानदान को देख लूंगा, जैसे तो वो हम लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा ममता है, यानी हम, मैं हूँ और दूसरा मेरा शत्रु है, ऐसा एक भावना रहता है। भगवान के लिए तो सभी ममे वांशु जीवलोके जीव भूता सनातन, सब उनके अंश है। तो वो देखते कि पंचजनों को मैं मारा, लेकिन इसका उद्धार कैसे करेंगे? तो ठीक है, इसके जो खंग को मैं अपना पार्षद बना देता हूँ, तो उसका भी उद्धार हो गया। हर जगह उसका नाम हो रहा है पंचजन्य। ठीक है ना? तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कृष्ण के संपर्क में आने से उसका लाभ नहीं हुआ। क्या होता है कि नहीं? तो ये जो पंच, बाकी देवदत्तम धनंजया। अभी इधर जो हमारे अर्जुन है वो भी नरों में श्रेष्ठ है, यानी नर नारायण है कि नहीं? तो नर है वो, उनको नाम दिया धनंजय। धनंजय का मतलब क्या है? जो बहुत सारा धन इन्होंने इकट्ठा किया था। ये हमारे युधिष्ठिर महाराज जी को यज्ञ करना था, लेकिन पैसा चाहिए यज्ञ के लिए, बहुत सारा सोना, तो धन इन्होंने लाया था, अर्जुन ने बहुत सारा धन लाया था। बाद में भीम कर्मा वृकोदरा, इन हमारे भीम जी को क्या बोला है? वृकोदरा। जिस जो वृकोदरा का अर्थ क्या होता है? कि जो अति भोजन कर सकते हैं, लेकिन अति मानवीय कार्य भी कर सकते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि द्वापर युग में भीम और ये पांडव, ये जब कहाँ रहते थे? वनवास में रहते थे ना, जब उनको अज्ञातवास में छोड़ा था, तब ये कभी कभी जंगल में जाते, कभी गांव में रहते, कभी वापस जंगल में। तो भीम जब जंगल में सब जाते थे ना, तो भीम को भूख सहन नहीं होती थी। थोड़ा चलो गांव कब आ रहा है, कब हम लोग भिक्षा मांगे, कब ये करेंगे, प्रसाद बनेगा। तो ऐसा है कि भीम 30 फीट था, कितना, 30 फीट ऊपर यानी हाइट था उनका, और बल।
तो क्या करते थे वो, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कुंती देवी को लेके भागते थे क्योंकि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरे को जाना है। और जो भी भिक्षा मांग के अन्न बनता था उसका हाफ पोर्शन जाता था भीम जी को, और आधा जो है उसमें बाकी में बंटता था। तो भी भीम जी को भूख हमें नहीं थी, तो इसलिए बोला रुको जरा, लेकिन अति मानवीय काम भी कर सकते। कितने पांचों को लेके वो भागते थे, जो भी बीच में आया वो जो पेड़ वेड़ टूट जाता था, हाथी और इनको तो एक मुक्के में वो मार देते थे। तो अति मानवीय कार्य करने वाले भीम थे, जो हमने बताया कि उस टाइम के ऐसे व्यक्ति थे जो एक ही थे जो दुर्योधन को मार सकते थे। दूसरे थे अपना कीचक था, और दूसरा जयद्रथ था, सॉरी तुम्हारा जरासंध। जरासंध और कीचक तो भीम ने पहले ही मार दिया था। अभी बचा सिर्फ दोनों, ये जो हेवीवेट चैंपियन थे, 10,000 हाथियों का उनमें ताकत था। तो ये भीम ही थे जो जिन्होंने सारे सारे कौरवों को मारा था, कौरव को। कई बार ऐसा समय आया कि जो नकुल या सहदेव किसी कौरव को मार सकते थे, लेकिन उनको मालूम था कह रहे नहीं, भीम ने प्रतिज्ञा लिया है, तो उसको छोड़ देते थे। अर्जुन ने भी कभी मारा नहीं, क्योंकि भीम ने सारे लोगों को मारा। इसलिए दुर्योधन, अभी धृतराष्ट्र जो है, लास्ट में एक कथा बोल के रुकते हैं यहाँ पे। देखिए कितना ममता है। हम लोग को ये पूरा गीता सुन के मम से धर्म तक आना है। धर्म क्या है हम लोग थोड़ा डिस्कस करते बाद में। ये ममता, ये मैं और मेरा इतना डीप हमारे हृदय में जा सकता है अगर हम ये शास्त्र को ना पढ़े, ना इसको यानी इसको हम अमल न करें, कि ये किसी भी हद तक नहीं जाएगा। अभी सोचिए, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए, दोनों मियाँ बीवी जो है धृतराष्ट्र गांधारी, जिनको बचपन से इन्होंने मारने की कोशिश की, घर से भगा दिया था, अभी उनके ही घर में वो निर्लज्ज जैसे रह रहे। जो युधिष्ठिर वगैरह एक्चुअली उनको राजा जैसे ट्रीट करते थे, हमारे चाचा चाची जैसे, तो भी धृतराष्ट्र को क्या था हृदय में, भीम ने मेरे 100 पुत्रों को मारा है तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। तो महाभारत में हमने देखा कि सब लोग जब फर्स्ट मिलने आते तो सब डरते कि अरे धृतराष्ट्र कुछ क्या करेगा, लेकिन कृष्ण हमेशा जहाँ खतरा रहता तो वहां पे रहते ही है। तो युधिष्ठिर को बोलते जा, तो धृतराष्ट्र माफी मांगता है। युधिष्ठिर, पांडव, मेरे मेरे कारण और मेरे पुत्रों के कारण आपको बहुत क्या हुआ, दुख सहना पड़ा, मुझे क्षमा करो, मुझे गले मिलो। तो युधिष्ठिर को भेजते, युधिष्ठिर कुछ नहीं होता है। फिर अर्जुन ने दूसरा भीम को जाते वक्त भीम को बोलते तू मत जा। तो बोलते क्या हुआ, तो बोलते वो जो, तो दुर्योधन क्या करता था, इसको इतना क्रोध था भीम के बारे में, क्योंकि उसको मालूम ये क्या करता था बचपन में, भीम जी सारे कौरव को उठा पटकते थे बचपन से। तो इनको सब में थे द्वेष किसका था, भीम पे ही था। बाकी सब तो फ्रेंडली रहते थे, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब भाई भाई रहते, लेकिन भीम पहले से ही इनको सबको मारता था। तो दुर्योधन ने एक पुतला बनाया था लोहे का, भीम के आकार का, और उसको उसको मारने का प्रैक्टिस करता था। तो धृतराष्ट्र इतना एज में वो पुतले को गला लगाता और उसको चकनाचूर कर देता है। तो ये सबको तो पता है, लेकिन हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं कि कितना ममता है। अभी वो मरने वाला है ना, राजा बनने का उसका कभी राजा बनेगा ही नहीं वो, फिर भी मैं राजा नहीं बना, मैं अंधा हूं, पांडु को बनना पड़ा, इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे पुत्र को राजा बनेंगे। इसके लिए सब षड्यंत्र रचा। ये सब युद्ध, महाभारत का मेन कारण कौन है, धृतराष्ट्र, जिसने क्या किया, ये दुर्योधन के सारे जो अधर्मी कार्यों को सैंक्शन करता रहा। तो मैं नहीं तो मेरा बेटा क्या करेगा, राज करेगा और आनंद लूटेगा। ये जो आसक्ति है, ये इसको बोलते हैं ममता। तो बोलते हैं कि मैं कष्ट करूंगा लेकिन मेरा पेट काटूंगा, लेकिन मेरे बेटे को अच्छा सिखाऊंगा या अच्छा कपड़ा, ये जो है इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन वो क्या है, अपने स्वरूप को नहीं जान रहे, मैं कौन हूं, मम यानी मैं
शरीर हूँ, बॉडी हूँ, शरीर। इसीलिए पहले से हमको देखना चाहिए कि कैसे हमको हमका हमारा स्वरूप जानना है, कि हम शरीर नहीं आत्मा। जैसे तो ये पूरा गीता में फर्स्ट जो दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर में कृष्ण पूरा सारा गीता का ज्ञान एक ही में दे देते हैं, एक ही चैप्टर में दे देते हैं, बाद में विश्लेषण करते हैं। तो उसमें बेसिक जो फाउंडेशन क्या है, अगर ये समझने के लिए कि मैं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा आइडेंटिटी क्या है, कि मैं आत्मा हूँ ना कि शरीर। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो इस पे आज के इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कल हमने लास्ट टाइम हमने जो क्लास लिया और आज हमने जो चर्चा की, इसमें कोई प्रश्न है? और कोई सब लिख रहे हैं, यानी घर में जाके थोड़ा लिखो, क्योंकि गीता हम लोग आगे आगे चलते रहेंगे तो पता रहना चाहिए कि हम लोग कहाँ हैं। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, पूछिए। देखिए, सबके तो मदर फादर रहते, लेकिन जैसे जो पायस है, जो जानते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वो अगर, जैसे मैं बताता हूँ कि अगर कोई रियली पायस पेरेंट्स है और झगड़ा होता है, तो पहले अपने बेटे को डांटेंगे, तू क्यों झगड़ा किया, वो किया ठीक है, लेकिन तुमको मैंने ये प्रशिक्षण दिया क्या? वो असली ट्रेनिंग है। तुम्हारा उसने मुझे जो मारा तो मैंने दो दिया, तो बोला अरे दो तो बोले दो देने को तुमको मैंने बोला क्या? तो मुझे हमने बता ने, तो पहले प्रशिक्षण क्या देखेंगे कि मेरा बेटे को पहले मैं ट्रेन कर सकता हूँ, मेरे को दूसरे पे अधिकार नहीं है, ये असली। दूसरा क्या बोलेंगे, तूने एक ही मारा, उसका सर फोड़ना था, ये बैड ट्रेनिंग। ऐसा में तो ममता के भी डिफरेंट आउटलुक्स है, कि जो पायस है वो देखते कि इसका भविष्य मुझे क्या देखना है, ये भी आ सकती है, लेकिन उसको सही राह पे लेके जाने के लिए आ सकती है, उसको छोड़ नहीं दे रहे। दूसरे देख रहे कि मेरा बेटा है तो उसको कौन मार सकता है, तो तू जा, जो भी हो सकता है मैं देख लूंगा। मैंने एक्चुअली में देखा था, एक्चुअली में सायन में एक प्रोग्राम में गए थे हम लोग, तो ना उधर कार पार्किंग का कुछ प्रॉब्लम हुआ। एक्चुअली ऐसे एक घर है, उसको लग के दूसरा घर है, इतने बड़े बड़े नहीं थे ऐसे। तो इन्होंने मेरे घर में उसने पार्किंग क्यों किया, तो दोनों लड़के झगड़ रहे एक्चुअली, जैसे 16 17 20 साल के लोग, और अंदर से दोनों के पापा आते हैं। तो मुझे लगा, और हमारा सामने प्रोग्राम हो गया था, नहीं, हम लोग जा रहे थे, तो मुझे लगा अभी आ गए, अभी शांत हो जाएगा, है नहीं, दोनों के पापा आए। दोनों बोल रहे देख देखो उसको तोड़ दो, है, दोनों एक भी ऐसा पीछे नहीं हट रहा कि ठीक है जाने दो यार, हो हम लोग पड़ोसी है। दोनों बोल रहे आज इनको देख लो। मैं बोला ऐसे रहेंगे तो क्या होगा? रह रहे, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे कॉलोनी में, एक दूसरे के पड़ोस में रह रहे। तो आसक्ति जो है, ये दो प्रकार की हो सकती है। हम लोग जो है सेंशियंट बींग है, सेंशियंट बींग को मतलब क्या बोलते हैं, कि हम लोगों को भावना है कि नहीं? तो हम लोग भक्त होने के कारण पत्थर नहीं हो सकते, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ है कि नहीं? तो जो भी होगा मैं, ये तो शरीर को हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ। सेंशियंट बींग माने जो रिफाइंड भावना हो जाए रहता, लेकिन वो अ, उसका एंड रिजल्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। समझ रहे हैं ना आसक्ति कैसे? कि ये जो भक्त माता पिता है, उनका जिम्मेदारी क्या है, कि मेरे जो जवाब, यानी मेरे जो अंडर, मेरे जो बच्चे हैं वो भक्त बनने चाहिए। तो मैं असली यानी माता पिता का जो रोल है निभाया मैंने, इसके लिए वो आसक्त है। समझ रहे ना? ना के माता पिता, बच्चे, माता पिता जो पड़ोस सबके, उनका देखने का जरिया क्या है, कि अगर
मैं सबको कृष्ण के शरण में ला सकता हूँ, दैट इज बेस्ट। वो मेरा ये वो आसक्ति अच्छी है। लेकिन कि हम लोग सनातन काल में यहाँ रहने वाले हैं और सब, अरे ये आसक्ति जो है वो भ्रम है, कोई नहीं रह सकता, है कि नहीं? तो आसक्ति भक्तों से रही तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो आसक्ति हमें कृष्ण से आसक्त बनाएगी। लेकिन अधर्म से आसक्ति रही तो क्या होगा? हम लोग, हमारा ममता बढ़ते रहेगा, जो टेम्पररी है, भौतिक ममता बढ़ाना नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो जो मदर फादर का आसक्ति है वो नेचुरल है। लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो खुद समझा नहीं कि ये जो क्या नाम है, व्यासदेव पुत्र होने के बावजूद भी वो अपने बेटे को अधर्म के मार्ग में भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि ममता, भौतिक आसक्ति। क्यों? राजा बनना है, मैं नहीं बना तो मेरे बेटा राजा बनेगा। तो है, पांडु भी व्यासदेव का पुत्र है, धृतराष्ट्र भी पांडु का पुत्र है, अब आई मीन व्यासदेव का पुत्र है। लेकिन पांडु के पुत्र के देखो और धृतराष्ट्र पुत्र देखो, एक की आसक्ति का किस में है? अधर्म। मैं मैं राजा क्यों नहीं बना, मैंने मेरा बेटे। पांडु, उसके पुत्र वैसे ही है, लाइक दैट। तो हमें फाइनली देखना है कि आसक्त हम किस चीज से है, क्यों है। कृष्णासक्ति, हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग क्या है, हमारे गुरु ने क्या क्या किया, प्रभुपाद ने क्या किया, ये आसक्ति ठीक है। लेकिन मैं, हम लोग बोला मैं गीता जानता हूँ, मैं 1000 लोगों को भक्त बनाया है, मैं 100 मंदिर बनाया है, ये भ्रम है कि हमने कुछ नहीं किया। समझ रहे ना? लाइक दैट। ठीक है, और कुछ प्रश्न? गीता ऐसा है कि हम लोग बार बार श्रवण करने से क्या होगा, हमारा हृदय वो क्लीन हो जाएगा। और क्लीन होने का मतलब क्या है कि भगवान से आसक्ति बढ़ेगी और हमारी जो बाकी आसक्ति, भौतिक आसक्ति अपने आप छूटेगी। ये इसीलिए गीता भागवत का पठन आवश्यक है। अभी कीर्तन करते हैं हरिनाम, ठीक है सब लोग।